कोई ना, चल ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत करा। जीव जगत का वर्गीकरण, जीव चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसके बारे में बताने वाले हैं आपको, जीव जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण करना मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करना मतलब उसको अलग अलग छांटना। अब जैसे कि एक साथ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब बच्चा बैठा हुआ है, तो सबको एक पढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबको अलग अलग छांटना पड़ता है, तो वर्गीकरण कहलाता है। क्या पहला के बच्चा को अलग कर दिए, दूसरा का अलग कर दिए, तीसरा का अलग कर दिए, तो वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण मतलब अलग। तो यही करा जीव जगत का वर्गीकरण। इस पृथ्वी पर भी कई सारे जीव जगत है, जीव है कहने का मतलब है, कहीं पर छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा है, तो कहीं बड़ा बड़ा जानवर है, कहीं आदमी है, मतलब तो क्या हुआ कि सबको अपना अपना जीव जगत के रूप में, मतलब अपना अपना हिसाब से सबको बांट दिया है ना, जिसको जीव जगत का वर्गीकरण बोलते हैं। सब जीव को अलग अलग। तो एक बात जानते हैं, इस जीव जगत को समझने के लिए जीव को 5 वर्गीकरण में बांटा है, यानी कि 5 भाग में। इस पृथ्वी पर जितना जीव है ना, जो सांस लेता है, भोजन ग्रहण करता है, उसी को ना जीव बोलते हैं। तो वैसा जीव को 5 भाग में बांट दिया है। अब संज्ञा के 5 गो भेद होता है ना, उसी तरीके से जीव वर्गीकरण का भी 5 गो भेद। इस 5 प्रकार को अगर आप समझ जाइएगा ना, तो आपका जो है चैप्टर क्लियर हो जाएगा, प्लस जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में आप अच्छे से जान जाइएगा। तो ये 5 है क्या, सबसे पहले ये बता देते हैं। एगो है मोनेरा, मोनेरा किंगडम। उसके बाद है प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। और तीसरा हो गया आपका फंजाई। उससे अच्छा तो भौजाई लिख देता, फंजाई काहे लिख दिया है। उसके बाद है प्लांटी, प्लांटी मतलब टी प्लान करके पीना चाहिए। उसके बाद एनीमेलिया, एनीमेलिया, ठीक है। 5 जितने भी जीव है, चाहे वो वायरस हो, बीमारी हो। वायरस क्या होता है? वायरस भी एक जीव है, जो हमारे शरीर में जाता है तो हमको नुकसान पहुंचा देता है, वो भी एक जीव ही है। तो भले हानिकारक जीव है। अब गटर का नाला का कीड़ा सब ले लो, भले गंदा रहता है, लेकिन है तो जीव है। वो कहावत नहीं, गोबर के कीड़ा वाला को उठा के कहीं रख दो, घूम फिर के गोबर भी जाएगा, वो वाला बात। चलो खैर छोड़ो। तो इसको जो है 5 भाग में जीव को वर्गीकृत करने के लिए यही 5 पार्ट में बांटा है। इसी 5 पार्ट को आपको समझना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप बता दें कि सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकृत पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम ये सब है ना। 1969 R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था R.H. विटेकर। विटेकर नाम याद रखना खाली सबका, विटेकर, R.H. विटेकर ये नाम है साइंटिस्ट का। इसी ने जीव को 5 भाग में बांटा है, जीव जगत को जो है 5 भाग में बांटा है। और कब बांटा? 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में 5 भाग में बांट दिया, 1969 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि जीव जगत का वर्गीकरण किसने किया, तो R.H. विटेकर ने, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एंड कब किया? तो 1969 ईस्वी में किया। याद रहेगा, भूलेगी नहीं ना। जीव जगत का वर्गीकरण किसने किया? R.H. विटेकर ने, हाँ विटेकर। एंड कब किया? 1969 ईस्वी में। और वो 5 जगत जिसको वर्गीकृत किया उसका नाम क्या है? तो नाम यहाँ लिख दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाइम, प्लांटी और एनीमेलिया। ऐसा सबके आगे किंगडम भी लगाया जाता है, किंगडम। तो वो हमने नहीं लिखा, सब में किंगडम है। किंगडम मतलब क्या होता है जानते हैं? राज्य, साम्राज्य। मतलब सब राजा का एगो अपना राज्य होता है, जो उसका किंगडम कहलाता है ना। तो वही इसका है। तो ये 5 का अपना अपना किंगडम यानी कि अपना राज्य है। मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाइम का, प्लांटी का और एनीमेलिया का। ठीक है, पहले तो मोनेरा के बारे में आपको बताते हैं। तो एक डायग्राम आपको बना दें हम यहाँ पर। पहले मोनेरा के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो मोनेरा के बारे में जानने के लिए कुछ बात का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो मोनेरा जो होता है ना, उसका लक्षण क्या होता है सो समझ लीजिए, ठीक। और सबसे पहले कोशिका जो, सब जीव जो है कोशिका का बना हुआ है, ये तो पता ही है। हम लोगों के शरीर में कितना कोशिका, हम लोग कौन से जीव में आते हैं, कोशिकीय में कि बहुकोशिकीय में?
बहुकोशिकीय जीव में। तो उसी तरीके से हर जीव, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो या हाथी हो, कोई भी बड़ा हो या छोटा, कितना भी छोटा से छोटा हो या कितना भी बड़ा से बड़ा हो, अगर वह जीव है तो उसका शरीर कोशिका का ही बना होता है। और सबके शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसका कुछ न कुछ नाम होता ही है। तो सबसे पहला जो ये मोनेरा है ना, इसके अंदर जो कोशिका होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, क्लास 10th में पढ़े हुए, याद है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर याद आया कि ना? भूल गए एग्जाम देके ना, ऐसे हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें जो कोशिका के प्रकार है वह प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। ठीक, अब इसमें जो कोशिका भित्ति होता है उसे सेलुलोज रहित कहते हैं, या इसमें एमिनो अम्ल भी होता है, सेलुलोज रहित या एमिनो अम्ल भी।